सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। साहब एक सवाल है कि सूरह अनआम जो आप ही पढ़ी जा रही है उसमें अल्लाह ताला ने या माशरल जिन्न वल इंस का जिक्र किया है, तो क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों की तरफ भी मबूस हुए थे? और अगर जैसा कि ये आम माना जाता है तो फिर वो सूरह इब्राहीम की आयत है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, तो ये बात थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि जिन्नों के लिए रसूल अलग आए थे या नबी पाक जिन्नों के रसूल थे या नहीं? मेरी तो वैसे उम्र गुजर गई है वजाहत करते करते, दोबारा किए देता हूँ। यानी ये कुरान मजीद के उसूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जिस पैगंबर को भी भेजा जाएगा वो उन्हीं लोगों में से भेजा जाएगा। कुरान मजीद ने बहुत इसरार के साथ ये बात कही है कि अगर मैं ज़मीन पर फ़रिश्ते भेजता तो उनकी तरफ किसी फ़रिश्ते को रसूल बना के भेजता, इंसानों की तरफ इंसान रसूल, जिनों की तरफ जिन रसूल। ये जो आयत अभी आपके सामने है उसमें रसूलुम मिनकुम के अल्फाज हैं, यानी या माशरल जिन्न वल इंस, उसमें दोनों के बारे में बयान किया। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर से रसूल नहीं आए? तो इस वजह से ये तो किसी तरह माना ही नहीं जा सकता कि इंसानों के रसूल जिनों के लिए हों या जिनों के रसूल इंसानों के लिए हों। ये बुनियादी बात है। अब जो सवाल पैदा होता है वो सवाल ये है कि जिन फिर क्यों ज़ेर बहस आ गए? यानी दायरा कुरान मजीद में ज़िक्र हुआ है ना उनका, ज़ेर बहस क्यों आ गए, क्या वजह है? और फिर ये कि ये वाक़या भी ज़ेर बहस आ गया कि उन्होंने कुरान सुना, उससे ऊपर अपने तासुर को बयान किया, उसमें जाके अपनी कौम में क्या हालात है उनकी बुनियाद पर एक गुफ्तगू भी की, जो सूरह जिन में है, सूरह अहकाफ में है। ये क्या मसला हुआ? पहली चीज़ तो ये है कि जिन क्यों ज़ेर बहस आ गए, इसलिए कि अरबों के यहाँ ये तवाहमात मौजूद थे कि मामलात बहुत से जिनी कर रहे होते हैं। वादियों के जिन भी थे, काहिनों पर इल्हाम भी वही करते थे। तो ये इल्ज़ाम था रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये जिनों ही का इल्हाम है, जैसे हमारे शुअरा पर होता है इनके ऊपर भी इसी तरीके से हो रहा है। तो इस लिहाज से ये बताना ज़रूरी हो गया कि जिनों का मामला क्या है, यानी क्या सूरत हो रही है, वो क्या करते हैं। उसमें ख़ास तौर पर ये मामला इसलिए ज़ेर बहस आया कि कुरान का नज़ूल कैसे होता है ये बताया जाए। तो सूरह जिन में भी मौजू ये है कि जब ये कुरान नाजिल होने का फ़ैसला किया गया तो चूँकि जिन्नात ऊपर फरिश्तों से बहुत करीब हो जाते हैं, उनकी बातें भी सुन लेते हैं, वो कोई चीज़ लेके आ रहे होते हैं तो उससे भी कुछ उचक लेते हैं, कहानत का सारा कारोबार उसी पर चल रहा होता है। तो ये बता दिया गया कि खुसूसी पहरे लगा दिए गए, जहाँ वो पहले बैठते थे वहाँ से उनको खुदेड़ दिया गया। ये चीज़ खुद जिनों की ज़ुबान से अल्लाह ताला ने नकल कर दी, ये बयान कर दिया कि हुआ क्या है। यानी वो ख़ुद बयान करते हैं सूरह जिन में कि हम ऊपर गए, जाते थे, बैठ जाते थे, कुछ ले भी लेते थे, लेकिन अब तो यह है कि एक शहाब साकिब है जो पीछा करता है और बैठना नामुमकिन बना दिया गया। फिर वो कहते हैं कि हमें ये तजस्सुस हुआ कि दुनिया में क्या किसी अजाब का फ़ैसला किया गया है, कोई बड़ा हादसा होने वाला है, क्या हुआ है। तो चलते चलते ये कुरान हमने सुना। तो ना रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, ना आपने जाके उनको उस तरीके से इंतज़ार किया। असल में वो इस तजस्सुस में कि देखें तो सही हुआ क्या है, आए हैं तो कुरान सुना उन्होंने। अब आप पलट के देखिए कि अगर मिसाल के तौर पर जिस तरह जिन हमारी बातें सुन लेते हैं, हमें देख भी लेते हैं, अगर हम भी देखते होते तो हमें तजस्सुस ना होता। उनकी तरफ खुदा का रसूल आया, कोई पैगाम वो पढ़ के सुना रहा है। तो इस वजह से ये ईमान लाना या मानना किसी हिदायत को, ये मुश्तरक हकीकत है। मैं भी लाऊंगा, मैं मसीह पर भी ईमान लाता हूँ, मैं मूसा पर भी ईमान लाता हूँ, मैं जिस पैगंबर की हिदायत पर इस वक्त अमल कर रहा हूँ वो रसूलुल्लाह है। क्यों? इसलिए कि हिदायत मुश्तरक हो गई है। तो अगर हम हिदायत को देखेंगे, ईमान लाने का मतलब क्या है, यानी इस बात की गवाही ये वही हिदायत है। मसलन मैं अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जिनों की किसी मजलिस को देखूँ और वहाँ पर उनका कोई पैगंबर कुरान, अपना कुरान पढ़ के सुना रहा हो, कोई अपनी किताब पढ़ के सुना रहा हो, तो मैं वापस आके आपको यही बताऊँगा कि ये तो वही किताब, वही हिदायत, वही बात है। वो जो इससे पहले भी हमें मालूम था इंसानों के पास आती रही है, ये उसका बयान है। यानी ये असल में एक सलीम तबा इंसान जिस वक्त किसी दूसरी जगह भी वही बात सुनता है। आप थोड़ी देर के लिए गौर करें कि आप मरीख पर जाएं और वहाँ जाके आपको पता चला कि वहाँ एक और कौम पाई जाती है या मखलूक पाई जाती है,
ان کے پیغمبر سے آپ کا رابطہ ہو جائے تو آپ کا تاثر کیا ہوگا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ ان کی طرف مبعوث ہیں یا رسول اللہ کو ان کی دعوت پہنچانی ہے۔ دعوت اور ہدایت کائنات کی مشترک حقیقت ہے، اسی کو میں نے واضح کیا ہے کہ تمام پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے۔ یہ تصور ختم کر دینا چاہیے کہ مسیح بنی اسرائیل کے لیے ہدایت لے کر آئے تھے اور محمد الرسول اللہ فلاں کے لیے۔ سب پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے، عدالت اپنی قوموں کے لیے ہوتی ہے۔